Aviz Zubai Saab and Ahmed Pansota. Thank you so much for being on the program. I'll start with you, Zubai Saab. आज जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ सिंध बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री तो अब कर दी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि 5 जजेस उनकी सीनियरिटी के फैसले को चैलेंज कर चुके हैं। सो अब ये आगे क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये मतनाज़ा होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो शुरू से ही बड़ी मुतनाज़ा है। 26वीं तरमीम जिस तरह से मंजूर कराई गई थी, आपने रात के अंधेरे में लोगों को ज़बरदस्ती करके और एक पिछले चीफ जस्टिस ने सहूलतकारी करके वो जो मुराफ़े अरकान का वोट जो है वो उसको गिना जाए, वो जजमेंट को रिव्यू करके, तो 26वीं तरमीम ही पूरे मुतनाज़ा थी। और देखिए, चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त जो जुडिशल जो पार्लियामेंट जो कमेटी थी जजेस की अंडर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसमें 2 सीनियर जजेस जो इनके साथ उस मेंबरान थे, और ये चीफ जस्टिस साहब भी 3 लोगों की कमेटी थी। उनसे कहा गया, 2 ने कहा कि आप पहले 26वीं तरमीम का केस जो चैलेंज हो चुकी है उसको लगा लें, उसे सुन लें, ताकि अगर फुल कोर्ट सुन ले उसको या तो अलाउ कर दें या उसको डिसमिस कर दें, जो भी उसका हो। वो चीफ जस्टिस ने डिस्पाइट द फैक्ट बीइंग इन माइनॉरिटी वो नहीं लगाया। और देखिए, उसके बाद से हालात चलते रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गई, वो एक नंबर जो जूनियर जज थे जो उन लोगों से उनको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। और फिर आप जो मुतवातिर हुकूमत के हक में फैसले आने शुरू हुए, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट का केस हो, चाहे ये 6 जजों का केस हो, या फिर ये अभी आपने देखा जो रिव्यू कर दिया इन्होंने एक फैसले को जो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था, 12 जुलाई का फैसला कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, उसको उन्होंने रिव्यू कर दिया। और जैसे अभी गौहर में सुन रहा था, आपने कहा जूनियर बेंच ने कर दिया। खैर, उस पर तो डिबेट हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं तरमीम के तहत बन गई तो अब वो लोग जजेस इसके मेंबर नहीं है, तो वो अब यही फुल कोर्ट है, यही रिव्यू कर सकता है। ये डिबेट है कि वो इक्वल जजेस थे, नहीं थे, कम जजों ने ज्यादा जजों का केस रिव्यू कर दिया। लेकिन देखिए, लेकिन अब जस्टिस डोगर को तो लाहौर से लाया गया था कि चीफ जस्टिस बनाने के लिए, और आपने देखे जो इन जजों ने उनके केस में फैसला किया, उन्होंने सीनियरिटी के लिए तो अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट की कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है, हमारी जो सीनियरिटी चीफ जस्टिस साहब ने, जो पिछले चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के, उन्होंने गलत फैसला किया है, हम लोग सीनियरिटी उसके हिसाब से ये ट्रांसफर्ड जजेस हैं, ये सारा उसके ऊपर फैसला तो उन्होंने उनके खिलाफ किया और केस भी वापस हुकूमत को भेज दिया। सदर मुमलिकत का मतलब होता है हुकूमत वक्त, क्योंकि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की, तो हुकूमत के पास वापस भेजते। वो हुकूमत जो जस्टिस डोगर को लेके ही आई थी ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके मर्जी के चीफ जस्टिस लगे, क्योंकि वहां जो चीफ जस्टिस होता है, अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, वहां मास्टर ऑफ द रोल रोस्टर है, वही केसेस लगाते हैं कि किन जजों मौजूद जज साहब का भी केस लगेंगे नहीं लगेंगे। तो वो आज और उन्हीं को आपने फैसला कर दिया जो उनको लेके आए थे, तो उन्होंने क्या फैसला करना, तो उन्होंने जस्टिस डोगर के हाथ में फैसला कर दिया। अच्छा, 3 सीनियर जजेस में चुनना था, और अब गवर्नमेंट की आप देखिए जुडिशल कमीशन क्या है, पहले शिकायत हुआ करती है कि जजों की मेजॉरिटी है और गलत फैसले होते हैं, अपने भाई बरात अपने लोगों को भर देते हैं। अब क्या हो रहा है, अब तो पूरा हुकूमत वक्त की और उनके हवारियों की जो काउंसिल्स में है, या कोई जुडिशल जो एक रिटायर्ड जज को उसमें लगाया जाता है, वो सब उनके हक में, जैसे आज जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने भी वोट दिया जस्टिस डोगर को, तो ये सारे उनके 9 वोट उनके फेवर में आए। तो अब पूरा एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव कौन, अब यही जजेस सब उनके ताबे ही होंगे, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन से उनको उम्मीद होगी कि उनका हाई कोर्ट के जजों की वो पड़ताल करेंगे कि जी ये सही काम कर रहे हैं नहीं। जजेस उनको कौन अब चीफ जस्टिस होगा, उसका चीफ जस्टिस बनना है तो जुडिशल कमीशन के मेंबरान को खुश रखना है, ये सारी चीजें अब हो गई। अब तो ये सिस्टम बिल्कुल एक यरगमाल हो गया है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, और बिल्कुल जुडिशल इंडिपेंडेंस खत्म हो गई हमारी। राइट, सो इफ यू अलाउ मी, अहमद पंसूरा साहब, जुबैर साहब ने कहा ये सिस्टम यरगमाल हो गया एग्जीक्यूटिव के हाथों, लेकिन इसका एक दूसरा रुख ये भी नजर आ रहा है कि अब ये एक मजबूत सिस्टम बन चुका है, ये इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन उनको वो लीगली कवर्ड है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जुडिशल कमीशन में तजवीज़ दी कि चीफ जस्टिस की तकर्री से पहले 26वीं तरमीम पर फैसला होना चाहिए, लेकिन मुस्तरद हो गई है तजवीज़। सो हम ये कह सकते हैं कि अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है ये सिस्टम। देखिए, मजबूत वर्ड को देखने के 2-3 डिफरेंट ज़ाविये हैं। उसको मजबूत भी कहा जा सकता है, उसको रिजिड भी कहा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये कानून और आइन की बड़ी ढिठाई से मुखालफत है, जिसकी वजह से आज चूंकि नंबर्स उनके पास है, मेजॉरिटी उनके पास है, जोर ज़बरदस्ती उनके पास है, तो उस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हमें उस तरह नज़र आ रही हैं। देखिए, द बोन ऑफ कंटेंशन इन दिस एंटायर इशू इज़ द 26th अमेंडमेंट। 26th अमेंडमेंट सही हो सकती है, गलत हो सकती है, वो सही तरह पास हुई है या नहीं हुई, उसकी जो बेसिकली समरात हैं या उसकी जो नुक्कात हैं, उनके ऊपर जब कानून का फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का आ जाए,
फिर सारी की सारी चीजें आगे रोक। देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री आर्टिकल 270 से भरी पड़ी है। कभी हम ए लाते हैं, डबल ए लाए, फिर ट्रिपल ए लाए। हमें क्यों जरूरत महसूस होती है कि हमें हर चीज का आज से 10 से 15 साल बाद पता लगता है? हमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी है उसका भी बाद में पता लगता है वो फैसला गलत है। हमें इस फैसले का भी बाद में पता लगता है कि आइन में जो तरमीम हुई गलत है। हमें इस चीज का भी बाद में पता लगता है कि मिलिट्री डिक्टेटर आया, उसने आइन में तरमीम की, वो भी गलत है। फिर हम उन लॉज, उनके टाइम पर चीजें ढूंढते हैं जो सही हुई थी, उनको हम वैलिडिटी देते हैं। ये क्यों नहीं हम आज सोच लेते कि हमने प्रोस्पेक्टिवली एक्ट करना है और जो आइन की स्पिरिट है हमने उसके तहत एक्ट करना है। जहां तक आपने मजबूती की बात की, जब ये चीजें नहीं थी तब भी आप देखें जी चीज तो उस तरह चल रही थी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कोई एक आधा आदमी चलाना चाह रहा है, तो उसका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आपकी ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपके सामने रिजर्व सीट्स का केस जिस तरह हुआ है, रिजर्व सीट के केस में जिस किस्म की बहस हुई है और जिस किस्म की अब जजमेंट, ये शॉर्ट ऑर्डर जो भी आया है, उससे आप कुछ अंदाजा लगा दिए। डेफिनेटली मतलब मैं आपसे सिंपली एक सवाल आपसे पूछता हूं कि इस आइन की ये मंशा तो नहीं हो सकती कि जिस पार्टी की 3 सीटें उसको 11 या 13 मिल जाएं। आई एम श्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आइन में यही होगा, या एटलीस्ट मेरी रीडिंग 51D की यही है कि जिस प्रोपोर्शन में आपने जीती है उसी प्रोपोर्शन में आपको सीट्स मिले। तो इस तरह में आई कैन साइट इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स जहां पर जो आइन की बेसिक स्पिरिट है, आइन की बेसिक स्पिरिट डिटरमिन करने के लिए सिर्फ एक चीज है, वो है उसका दिबाचा, उसका प्रेफेस। और वो ये कहता है कि अवाम ताकत का शरचश्मा है, वो अपने नुमाइंदगान जो हैं उनको चूज करके हाकमियत अल्लाह ताला की जात की और अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज की जाती है। इस एडिफिस के ऊपर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है। अब आप मुझे बताइए पिछले 6 महीने 1 साल में अगर कोई इस एडिफिस के इर्द गिर्द आपको जजमेंट नजर आती है तो आई विल हैप्पीली कंसीड कि 26th अमेंडमेंट रिप्रेजेंट्स इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विल ऑफ द पीपल। बट अगर नहीं नजर आती तो फिर ऑफ कोर्स यही कहा जा सकता है, यस मजबूती आई है, इस हद तक आई है, हठधर्मी आई है, इस हद तक आई है कि हमने आइन को फ्रेग्रेंट वायलेट करना है या उस आइन की जो प्रोविजंस हैं उनको हमने फॉलो नहीं करना। बाकी देखिए आइन पर हमेशा 2 व्यूज रहे हैं इस मुल्क में और वो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। मैं कह सकता हूँ मेरा ठीक है, दूसरी साइड कहेगी उनका ठीक है, लेकिन हिस्ट्री जब आप देखते हैं तो हमेशा 10-10, 12-12 साल बाद फिर हमें ये पता लगता है कि ओहो आइन की बड़ी गलत वायलेशन हुई थी और आज हम इसको ठीक करेंगे। तो लेट्स सी आफ्टर 10-15 इयर्स या मे बी सूनर हम इस चीज को रियलाइज करते हैं या नहीं करते। राइट। सो जुबैर साहब, मखसूस नशिस्तों केस में 13 रुकनी बेंच ने 8 रुकनी अक्सरियती फैसले को 12 रुकनी बेंच ने 7 जजेस की अक्सरियत से कल अदम करार दे दिया। ये जो नज़ीर कायम हुई है ये अब हम बार बार होते हुए देखेंगे? बिल्कुल। देखिए जो हुकूमत चाहेगी या हाइब्रिड सिस्टम चाहेगा वही फैसले होंगे। आपने मिलिट्री कोर्ट्स में देखा, आपने जजों के केस में देखा, जस्टिस डोगर को सीनियरिटी देनी थी, और आपने अभी इसका रिव्यू देखा मखसूस नशिस्तों के सीट में। और आप देखिए ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया, 13 जजों के फैसले को 12 जजों ने उसको रिव्यू कर दिया। वहाँ 8 जज सीट मेजॉरिटी में थे, यहाँ 7 जज मेजॉरिटी में थे और उन्होंने उसे कर दिया। और आप देखिए लेकिन सबसे हैरानगी की बात और सबसे अफसोस की बात है जो इस मुल्क में हुई है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रह गई है। अब तो खुद भी वो डिवाइड हो गया कि एक सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं जो पता नहीं क्या है, क्या कर रहे हैं और उनका क्या रोल है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो सारे मुकदमात होते हैं उन्हीं क्या लगते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मुलकवात, और वही हर चीज़ हुकूमत के हक में फैसला आ रहा है। कोई फैसला अभी मसाइल के हक में नहीं आया है। आप देखिए हुकूमत रिव्यू डालती है या अपील करती है, उसके फैसला होता है, और कोई दूसरा करता है वो डिसमिस हो रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सेट असाइड हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इससे क्या हो रहा है, इससे लोगों का इत्तेमाद उठ गया है सुप्रीम कोर्ट उस पे कि जी अब हमें हमारे जो हक हुकूक जो होंगे वो हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगे। लोग अब कहाँ जाएंगे? मतलब कि देखिए ये सिस्टम कोलैप्स करेगा तो नुकसान हम सब का है, इस कोर्ट का भी है। कोर्ट अगर इंसाफ देना बंद कर दे तो हम जमहूरियत खत्म हो जाती है। जब हमारी वैसे ही जमहूरियत पे इतना कदगन लग चुके हैं और इतनी कोशिशें हो रही हैं उसे खत्म करने की, खुद मिनिस्टर कह रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, तो डेमोक्रेसी कहाँ गई? एक चीज मैं और आपको बताता चलूं, एक इस केस का मखसूस निश्चितों का, जैसे अहमद ने कहा बिल्कुल सही है कि आपने देखिए पहली बात कि रिव्यू, ये जजमेंट कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, वो रिव्यू हो गई। फिर दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपने सीटें उन लोगों को दे दी जिनकी सीटों का हकदारी नहीं है, क्योंकि उनकी जो कानून के हिसाब से आर्टिकल 51 के तहत जो आर्टिकल 51 के तहत जो उनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनसे ज्यादा उनको आपने दे दी गई, क्योंकि आप कहते हैं कि पार्लियामेंट को मुकम्मल होना चाहिए, अगर पीटीआई को नहीं मिल सकती तो ये सीटें खाली नहीं हो जाए, तो उनमें माले गनीमत समझ के आप उनमें तकसीम कर दीजिए। तो ये चीज तो नहीं होगी। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखेंगे कि अब इन सारे मेंबरान जो पीटीआई के थे
जो आज़ाद उनको एक इलेक्शन कमीशन की गलती से, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 12 जुलाई के फैसले में कहा था, गलती की जिसकी वजह से उनको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, वरना पीटीआई अपने बल्ले का निशान लिया था, पीटीआई की पार्टी को खत्म नहीं किया था। तो उसके तहत अब ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए। आप देखिएगा ये इसमें जो बेजमीर लोग हैं वो अपना जमीर बेचेंगे, क्योंकि अब तो वो फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। आज अपने कोई साहब है, आपने देखा, वो जाके वजीर आजम साहब से मिल रहे हैं और वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं नून लीग में। सुना कुरान पे हल्फ लिया था उन्होंने कि वो पीटीआई के साथ रहेंगे। तो आप ये देखिए, अभी आप ये शुरुआत है, तो आपने ये चीज भी खोल दी और आपने 2/3 अक्सरियत दे दी उनको। तो अब आइन में जो वो करना चाहेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा खत्म हो गया। यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे कि आप जो हमारा बुनियादी ढांचा है इनका, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। दो पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार होता है कि वो आइन में तरमीम करे, लेकिन ये इख्तियार नहीं होता कि आपका बुनियादी ढांचा जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज गारंटीड, वो आप खत्म कर दें। और आपने कर दिया। 27वीं तरमीम आएगी, उसमें आप देखिएगा ये जो दिल चाहेंगे करेंगे।